हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्कार। आप देख रहे हैं द क्लास 365। आज हम लोग TRE 4 जो होने वाली है इस एग्ज़ाम में कुछ आपको चेंज देखने के लिए मिलेगी। जो आपका TRE 1, 2 और 3 जो एग्ज़ाम हुआ था उनसे जो TRE 4 होगी, इस TRE 4 में आपको कुछ बदलाव जो है वो देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, सबसे पहली जो बदलाव होगी उसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे। देखिए, जो आपके TRE 4 है इसमें जो सीटों की जो संख्या थी आपका, वो करीब आपका 1,20,000 जो है वो जो विद्यार्थी हैं इनके द्वारा मांग की जा रही है। लेकिन फ़िलहाल जो आपका निकल कर आ रहा है कि जो TRE 4 होगा इसमें आपका 44,000 के आसपास जो जो सीट है ये आपको देखने के लिए मिल सकती है। हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कि जो आपका TRE 4 का जो नोटिफिकेशन है वो कब तक जारी होगा, एग्ज़ाम डेट क्या हो सकता है। ठीक है, देखिए, जो कल आपका 9 तारीख था, ठीक है, और 9 को जो पटना में आपका जो जो हुआ था आंदोलन, ठीक है, उसके से बारे में हम लोग कुछ चर्चा करेंगे। और फिर जो आपका 16 तारीख को भी आपका होने वाला है आंदोलन, ठीक है, उसके बारे में हम लोग कुछ चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ये सबसे पहले जो है यहाँ लिखा गया है 1.5 लाख रिक्त पदों पर जल्द होगी बहाली। देखिए, जो आपका ये 1.5 लाख जो रिक्त पद है इसमें सिर्फ आपके शिक्षा विभाग के बारे में चर्चा नहीं की गई है। ठीक है, तो हम लोग बात करेंगे कि जो आपका 1.5 लाख जो पद होगा इसमें आपका जो आपका शिक्षा विभाग है जिसमें आपका TRE 4 होने वाली है उसमें कितना जो पद पर बहाली होगी उसके बारे में बोला गया है। करीब 6 वर्ष में 10 लाख लोगों को मिला रोजगार। ठीक है, देखिए, बोला गया है सरकारी सरकारी विभागों में रिक्त पदों पर कर्मचारियों की जल्द भर्ती कराई जाएगी। इस दिशा में ठोस कदम उठाते हुए समान प्रशासन विभाग यानी कि आपका GAD ने विभिन्न आयोगों में 1,50,561 पदों पर भर्ती के लिए याचना भेजी गई है। ठीक, यानी कि जो आपका GAD है उसने बहुत सारे जो आपका विभाग है उन सभी को मिलाकर 1,50,561 जो पद है इसकी जो आपका याचना है वो भेज दी गई है। ठीक है, और ये बातें सोमवार को सूचना भवन के संवाद कक्ष में, ठीक है, आपका आयोजित पत्रकार वार्ता में पत्रकारों को संबोधित करते हुए GAD के जो आपका अपर मुख्य सचिव हैं, ठीक है, डॉक्टर B राजेंद्र ने कही है। ठीक है, उन्होंने कहा कि अध्यचना भेजने और कर्मचारियों की भर्ती की यह निरंतर जो प्रक्रिया है जो अभी चल रही है इसमें आपका 1,50,000 से अधिक पदों पर भर्ती की प्रक्रिया जारी है। तो जो आपका 1,50,000 पद है इसमें आपका जितने भी बिहार में आपके विभाग है उन सभी का जो बात है वो मिला के कही गई है। तो जो शिक्षा विभाग की बात चल रही है कि जो TRE 4 है इसमें कितना सीट पर बहाली आने की उम्मीद है, तो आप लोग देख सकते हैं कि जो अभी तक बात जो आपके किसी के मुंह से सुने होंगे या फिर जो शिक्षा मंत्री उन्होंने बोला है कि आपका 44,000 के आसपास जो आपका वैकेंसी है वो TRE 4 में आने के लिए ये बात इतनी पक्की है, इससे वैकेंसी कम नहीं होगी। आप लोग इस बात को समझ आइए कि जो वैकेंसी है आपको 44,000 जो है इसके आसपास रहेगी, इससे कम होने की उम्मीद बहुत कम है। ठीक है, तो हम लोग बात करेंगे कि जो आपका PRT है उसमें भी आपका करीब उम्मीद है कि आपका PRT और 6 to 8, ठीक है, ये दोनों मिलाकर आपका 20,000 के आसपास सीट आएगी। ठीक है, यानी कि 20,000 जो सीट है आपका PRT और 6 to 8 में मिला कर आएगी। ठीक है, और जो आपका सीट बच गया आपका जो 25,000 इसमें आपका जो सीट है वो आपका 9, 10 और आपका 11, 12 के मिला के आएगी। ठीक है, देखिए, यहाँ पर बोला गया है कि श्री राजेंद्र ने कहा कि कर्मचारियों की भर्ती के लिए सरकार कटिबद्ध है। तय लक्ष्य के अनुसार अप्रैल 2020 से 6 फरवरी 2026 तक 9,84,141 लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया जा चुका है। इसमें नियमित कर्मियों की संख्या लगभग 95,832 है। ठीक है, संविदा नियोजित कर्मचारियों की संख्या 1,17,784 और बाह्य स्रोत से नियोजित कर्मियों की संख्या 70,525 है। उन्होंने हाल ही में समान प्रशासन विभाग को ISO प्रमाणीकरण के 3 वर्ष के लिए सर्टिफिकेट प्राप्त किए हैं। यह उपलब्धि बिहार में पहली बार किसी विभाग को हासिल हुई है। यह प्रमाण पत्र विभागीय प्रणाली में गुणवत्ता, देखिए ये सब ठीक है, लेकिन जो आपका बात कही जा रही है जो आपका 1.5 लाख पद है, ठीक है, ये सिर्फ आपके जो है वो TRE 4 के नहीं है। ठीक है, ये 1.5 लाख पद जो है इसमें आपके बिहार के बहुत सारे जो विभाग है उन सभी को मिलाकर है, और TRE 4 में आपका 44,000 जो सीट है वो आपकी आने वाली है। ठीक है, और जो TRE 4 है इसमें जो बदलाव की बात अब की जा रही है उसमें एक बड़ा बदलाव आपका जो होने वाला है वो ये होगा कि जो आपका जो भी अब TRE 4 की एग्जाम होगी, ठीक है, बोला गया है BPSC शिक्षक भर्ती के TRE 4 में शिक्षा विभाग का ऐतिहासिक बदलाव करने जा रही है। ये बदलाव क्या है, देखिए, ये बदलाव है कि अब जो है आपका एक कैंडिडेट वन, जो हम लोग का जो मांग थी 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट, यानी कि आपका एक कैंडिडेट एक रिजल्ट की जो बात है उसकी जो नीति है वो लागू होगी। यानी किसी भी विद्यार्थी का सिर्फ आपका एक ही जगह रिजल्ट होगा।
अगर कोई विद्यार्थी 1 to 5, 6 to 8 का एग्ज़ाम दिया है तो उस विद्यार्थी का जो रिजल्ट है या तो 1 to 5 में होगा या फिर 6 to 8 में होगा। और कैसे होगा, जो विद्यार्थी है उससे आपका प्रेफरेंस मांगे जाएंगे कि आपको जो है कौन सा क्लास ज्वाइन करना है, 1 to 5 ज्वाइन करना है या फिर 6 to 8 ज्वाइन करना है। अगर वो बच्चे जो भी क्लास उनको ज्वाइन करना होगा उसका वो अपना प्रेफरेंस देंगे और जो भी उस चीज़ को ज्वाइन करने के लिए बोलेंगे सिर्फ उनका जो रिजल्ट है उसी में बन के आएगा, ठीक है। यानी कि जो किसी व्यक्ति का, किसी भी विद्यार्थी का रिजल्ट है वो आपका 2 जगह नहीं होगा, सिर्फ आपका एक ही जगह होगा। ऐसे क्या होगा कि जो और भी जो सीट है वो खाली नहीं जाएगी। इसका मतलब है कि उम्मीदवार का चयन केवल एक ही स्तर के लिए किया जाएगा। अब तक की भर्तियों में एक ही छात्र का नाम प्राथमिक में भी, मध्य में भी और जो माध्यमिक थी तीनों सूचियों में आता था। मान लीजिए कोई एक विद्यार्थी है जिसका चयन जो है आपका 1 to 5 में भी हो गया, 6 to 8 में भी हो गया, 9 10 में हो गया और उसका जो आपका 11 12 में हो गया। मान लीजिए कोई विद्यार्थी जो है आपका DELED प्लस BED दोनों किया है तो उसका जो है ये चारों में हो गया, तो कहीं तो ज्वाइन आपका एक ही जगह किया है। मानते हैं कि विद्यार्थी आपका 11 12 ज्वाइन कर लिया तो आपका जो 3 सीट थी, 3 सीट तो सीट जो था वो तो बेकार हो गया। लेकिन अब जो है ऐसा नहीं होगा। अगर कोई विद्यार्थी का रिजल्ट जो है अगर चारों में होता है तो उनसे मांगा जाएगा उनका प्रेफरेंस कि उनको कौन सा क्लास जो है ज्वाइन करना है। अगर वो 11 12 ज्वाइन करेंगे तो जो उनका रिजल्ट होगा वो सिर्फ आपका 11 12 में होगा और 1 to 5, 6 to 8 और 9 10 में उनका रिजल्ट नहीं होगा और यहाँ पर किसी और विद्यार्थी को मौका मिलेगा, ठीक है। यानी कि अब जो है जो BPSC है एक अच्छा नियम लागू की है जिससे जो सीट जो है वो नहीं बचेगा, ठीक है। जितना सीट आएगी उतने सीट पर जो वैकेंसी है आपकी पूरी की जाएगी, ठीक है। जिससे कई सीट खाली रह जाती थी। इस नए नियम से अब एक सीट पर केवल एक ही व्यक्ति का हक होगा जिससे चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी। देखिए ये जो बात है बहुत अच्छी है, ठीक है। अगर ये लागू होता है और उम्मीद है कि लागू होगा ही होगा, ठीक है, तो इससे जो छात्रों हैं उनको बहुत ज़्यादा फायदा होगा, ठीक है। अगर वैकेंसी आपके अगर 44,000 पाएगी तो मान के चलिए कि इसमें आपका जितना सीट आएगा उतना सीट पर बहाली कन्फर्म होगा, ठीक है। इसीलिए आप लोग जो है तैयारी कीजिए और उम्मीद है कि फरवरी लास्ट तक आपका जो नोटिफिकेशन है देखने के लिए मिल जाएगा। और आपका उम्मीद है कि आपका 15 तक जो है BPSC के पास जो भी आपका सीट का अध्यचना है 1 to 8 का जो अभी तक नहीं गया है जो आपके चल जाएगा, ठीक है। यानी कि आपका 15 फरवरी तक जो पूरा फुल एंड जो फाइनल चीज़ जो है आपको BPSC के हाथ में रहेगा। और BPSC जो है इसके मान लीजिए 15 फरवरी के बाद मान लीजिए 10 दिन और जोड़ लीजिए, यानी कि आपका 10 दिन और जुड़िएगा तो आपका 25 फरवरी तक आपका जो है BPSC जो है आपका 25 से आपका 28 तक जो है कि फरवरी लास्ट में आपका जो है TRE 4 का जो आपका नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया जाएगा, ठीक है। उम्मीद तो हमारी यही है, उम्मीद है ऐसा ही बात होगा, ठीक है। क्योंकि अब जो है BPSC TRE 4 का जो अब है अंतिम सीमा चल रही है, इससे अधिक अब नहीं ये लेट कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और TRE 4 का अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो हमसे जुड़िए। मेरा नीचे टेलीग्राम लिंक है जहाँ पर आपको किसी भी जितना भी आपका बुक है और जितने भी आपके कोचिंग है उन सभी का जो टेस्ट है आपको वहाँ पर फ्री में कराया जाता है। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।